गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार भंडारी स्वागत करता हूं आपका केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट। अब तक मैंने स्टूडेंट आपके लिए बेसिक और कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज के कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बिना फॉर्मूले के, बिना किसी सूत्र के आप सेकंडों में क्वेश्चन कर पाओगे एक ही बेस्ट मेथड से। और उनका जो तरीका होगा वो मैंने आपको बेसिक से करा दिया भी है और साथ साथ मैं उसका रिपीटेशन भी कराऊंगा। जिस स्टूडेंट ने अब तक मेरी कोई वीडियो ना देखी हो पहले वाली, तो उसे आप जाके वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो पर आना। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मैं RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चनों के साथ आपके साथ जो है क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि मोस्टली बच्चों के पास जो है RS अग्रवाल की बुक होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और बुक के क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप हर बुक के क्वेश्चन कर सकते हो। मोस्टली बुक RS अग्रवाल की सभी के पास होती है, इसलिए ये बुक चुनी गई है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर आज 2, जो मैं आज आपके साथ करा रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर आप RS अग्रवाल की बुक में के देख लीजिएगा। मैं साथ साथ आपके लिए क्या करूंगा, क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो आपको जो है क्वेश्चन देखना है किस तरीके से है। 16,000 का एग्जाम्पल नंबर 2 करा रहा हूँ RS अग्रवाल का। 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही दिया हो। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करूंगा, अब तक मैंने एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराया था आपको, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करा रहा हूं। यानी कि मैंने आपको साल वाले क्वेश्चन करा दिए थे जो पूरे पूरे साल में दिए जाते हैं। अब मैं आपको छमाही वाले और तिमाही वाले और जो फ्रैक्शनों में हमारी वैल्यू दी होती है, हमारा टाइम निकालना, दर निकालना, मैं आज सारे तरीके के आपको क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट बने रहो वीडियो पे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो। वीडियो को कभी भी जब आप देखो, स्टार्टिंग से देखो लास्ट तक देखो, जब भी आपके ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने मूलधन दे रखा, यानी कि जो हमारा P है वो कितना दे रखा, 16,000 हमारा दे रखा है। और उसके बाद जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% दे रखा है। और जो टाइम है वो टाइम हमारा दे रखा है 1 साल, यानी कि 1 ईयर। जो हमारा काउंट होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो होगा छमाही। अब सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी भी छमाही में होगा आपका ब्याज काउंट, तो हमेशा आप दर को आधी करना। मैंने बेसिक की वीडियो में आपको बताया था, दर को आधी करना और छमाही को जितने भी समय दे रखा उसे छमाही में तोड़ना। अब आप कहोगे कि 1 साल दे रखा है, 1 साल का मतलब कितना है, 12 मंथली तो होता है, और एक छमाही कितना का होता है, 6 महीने का। तो इस तौर पर 1 साल में कितनी छमाही हुए, 2 छमाही तो हुए। तो यानी कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर छमाही की बात करेंगे तो नोट पॉइंट आप देख लेना, दर आधी, यानी कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो आधी हो जाएगी। और जो साल है वो साल क्या हो जाएगा, दुगना। वो साल दुगना नहीं होता भाई, वो समय दुगना नहीं होता, वो होता है आपका छमाही। भाई सीधी सी बात है, 1 साल का मतलब 12 मंथ होता है नहीं, 1 साल का मतलब होता है 12 मंथ। और समय जो आपका दे रखा 2T मतलब 2 छमाही, ना कि समय। ये 2 साल नहीं होता, 2 छमाही में टूटता है। इज दैट क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। 16,000 हमारा अमाउंट है, उसे हम यहां पे रखेंगे, उसे क्या मानेंगे, मूलधन। और भाई इसे हम तोड़ेंगे 2 छमाही में, फर्स्ट छमाही हो, सेकंड छमाही ये। इज दैट क्लियर? और जो हमारी दर आई है, दर को जब आधी करेंगे तो 5% आएगी, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा यहाँ से, 5/100। आप समझ में आ गई। दर को क्या करेंगे, आधी करेंगे तो 10 की कितनी हो जाएगी, 5%, हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5/100। यानी कि दर का मतलब है 100 रुपए का 5 रुपए देने पड़ रहे हैं हमें। यानी कि 5/100 यहाँ भी और 5/100 यहाँ भी, दोनों साल के लिए है ना ये। उसके बाद आप देखो समय हमारा क्या है, 2 छमाही है, एक साल था, लेकिन 2 छमाही है तो हमने 2 छमाही में तोड़ दिया, पहली छमाही दूसरी छमाही। जब हम 16,000 का कितना काट लेंगे, 5/100 निकाल लेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देख लो, अगर बच्चों का कैलकुलेशन नहीं हो रही तो आप आराम से यहाँ देख लो, क्योंकि बच्चे हर तरीके के वीडियो देखते हैं, इसलिए आप क्या है ध्यान से देखो। ये क्या हो जाएगा, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
और ये कितना होगा 16 पंजे 80। तो यहाँ कितना हो जाएगा 800 और 800 ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब आप 800 का यहाँ तो क्या होता है फर्स्ट ईयर SI और CI क्या होता है इक्वल होता है। जैसे ही आप सेकंड साल आओगे तो ब्याज कितना यानी कि 800 पे 800 का कितना निकाल लोगे आप 800 का 5/100 निकाल लोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 5 की इसमें गुणा करोगे तो 5 8 क्या हो जाएगा आपका 40 आ जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो हमारा फर्स्ट रो होती है यानी कि फर्स्ट लाइन होती है, ये फर्स्ट लाइन जो होती है ये क्या डिनोट करती है किस चीज को प्रदर्शित करती है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। और ये पूरा का पूरा जो नीचे का डेटा होता है ये सारा का सारा जो डेटा होता है किस चीज का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। किसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आपसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे इस सारे के सारे डेटा को आप जोड़ लोगे। बात आ रही नहीं समझ में। देखो मैंने आपको चीज बताई थी सारी चीज निकालनी। अगर आपसे वो पूछा SI कितना होगा तब उसी स्थिति में मैंने क्या बताया पहले की लाइन जो होती है वो क्या होती है SI की होती है। ठीक है यानी कि 800 800 1600 यानी कि 1600 क्या होगा हमारा SI होगा। अगर वो पूछने लगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो 800 800 तो ये 40 क्या होगा ब्याज ब्याज यानी कि 840 क्या 1640 हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर वो कहने लगा CI और SI का अंतर, मैंने बताया था CI माइनस SI का अंतर अगर वो पूछने लगा आपसे तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था कभी भी अगर CI और SI का आपसे डिफरेंस पूछा है तो आपको क्या करना है SI की लाइन जो है हाइड कर लेंगे। जैसे ही आप हाइड कर लोगे तो आपको क्या बचेगा आपके पास 40 बचेगा। और मैंने SI और CI को दोनों को जब घटा कर बताया था वो उस तरीके से बताया था आपको जल्दी से करना तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 40। तो इस तरीके से आप टोटली वैल्यू 1 by 1 बहुत ही आराम से यानी क्वेश्चन के आप नस नस तोड़ सकते हो जिस तरीके से भी आप चाहो उस तरीके से। अगर आपसे वो पूछने लगा कि क्या होगा, अगर आपसे पूछने लगा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का मतलब तो स्टूडेंट जानते हो यानी कि मिश्र धन कितना होगा तो आप क्या करोगे 16,000 ही और भैया 1640 ही सारे को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा अमाउंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो सारी की सारी चीज को क्या है इस तरीके से आप कर सकते हो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 17,640 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से नॉर्मली आप सारे क्वेश्चन को सोल्ड आउट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है छमाही के लिए क्या मैंने नियम बता रखे बेसिक कॉन्सेप्ट में, तिमाही के लिए क्या बता रखे हैं और तिमाही में किस तरीके से आपकी दर टूटती है, छमाही में किस तरीके से टूटती है। स्टूडेंट आपको नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। जब भी आप किसी क्वेश्चन को या किसी भी चैप्टर को करोगे तो उसके स्टूडेंट सबसे पहला आपको क्या है सबसे पहले आपको एग्जाम्पल जरूर करने चाहिए क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम्पल करोगे ना आपके एक्सरसाइज के कम से कम आधे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे जब आप एग्जाम्पल सारे कर लोगे। और एग्जाम्पल क्या होती है एग्जाम्पल सारे के सारे क्वेश्चनों की जान होती है। तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं 1,25,000 का यानी कि हमें जो अमाउंट फी दे रखा है इसने वो कितना दे रखा 1,25,000 का दर कितनी दे रखी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 8% और जो आपका वार्षिक दर से 9 माह का यानी कि जो टाइम दे रखा आपका वो कितना दे रखा 9 मंथ। कितना दे रखा 9 मंथ। उसके बाद आपको CI ज्ञात करना नॉर्मली आप काट दोगे लेकिन आपको एक जनरली चीज जो दे रखी है वो देखो आपको जो ब्याज काउंट करना है वो करना है तिमाही। क्या करना है तिमाही। मैंने एक चीज बताई थी स्टूडेंट देखो सारी चीज को मैंने आपको बेसिक तरीके से बता रखा है। तिमाही आता क्यों है, दर पर 4 की भाग 3 की भाग क्यों करते हैं, ये सारी की सारी चीज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रखी है। अब आप एक चीज देखो तिमाही का मतलब होता क्या है भाई, तिमाही का मतलब होता है तिमाही यानी कि 3 महीने। देखो तिमाही को जैसे ही आप तोड़ोगे ती मतलब 3 और माही मतलब महीने 3 महीने तिमाही का मतलब ये होता है। तो आप ये बताओ 9 मंथ में कितने तिमाही आएंगे 3 ही तो आएंगे। तो टाइम कितने टाइम्स टूटेगा 3 टाइम्स टूटेगा और जो हमारे जो ये है मूलधन है वो कितना है 1,25,000 ये तो है स्टूडेंट। और तिमाही को हम 3 बार क्यों तोड़ रहे क्योंकि काउंट जो कर रहे हैं हम ब्याज वो किस चीज पर कर रहे हैं तिमाही का कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में। तो 9 महीने में कितने तिमाही होंगे 3 तिमाही होंगे। और भैया तिमाही में क्या करें हम तिमाही में जो है R/4 करते हैं।
आर बाई क्या करते हैं 4 करते हैं, यानी कि 10 को क्या करते हैं 4 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा 2%, और 2% को क्या लिख सके हम 2/100 या 1/50 भी कर सकते हैं। जनरली आप 2/50 2/100 कर लो तो आप क्या है नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व आउट कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट तिमाही, सेकंड तिमाही और आपकी थर्ड तिमाही काउंट करो। फिर आप देखो ध्यान से, जब आप इसका 2/100 काट दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो बच जाएगी, और 125 का जब आप डबल करोगे तो 125 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 2500, क्योंकि 1 जीरो ऑलरेडी का 250 हो गया आपका, तो 2500 हो जाएगा। मैंने बताया पहली लाइन एसआई होती है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होती है, और सिंपल इंटरेस्ट का एक नियम होता है, रूल होता है कि वो ईच ईयर यानी कि प्रत्येक साल क्या चलता है बराबर चलता है। तो 2500 यहाँ है और भैया 2500 ही आपका यहाँ आएगा और 2500 ही क्या आएगा यहाँ आएगा। फिर मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ही आप दूसरे पहले साल का मैंने क्या बताया एसआई और सीआई ये क्या होता है बराबर होता है। बात आ रही नहीं समझ में? अगर कोई पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट करे तो यही है, और चक्रवर्ती ब्याज करे तो भी क्या है यही है। वैसे चक्रवर्ती ब्याज कोई नहीं होता, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज लगता है बच्चों ब्याज पे ब्याज, और यहां से तो कोई ब्याज है ही नहीं, इसलिए क्या है नॉर्मली से बोल देते हैं कि 2500 को एसआई और सीआई होता है इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही हम दूसरे साल चलेंगे तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करते हो चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज ही तो लगता है, तो हम यहाँ 2500 का कितना काट देंगे 2/100 काट देंगे, यानी कि 2500 का आप 2/100 निकाल लोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 25 दूनी 50, तो कितना आ गया भैया 25 कितना आ गया 50 आ गया। उसके बाद जैसे ही हम तीसरे साल का काट देंगे तो तीसरे साल से पहले कितना ब्याज है 1 2 3 है, 2500 का जब यहाँ काट देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, इस 25 का काट देंगे तो कितना होगा 50 आएगा, और इस 50 का काट देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इस 50 का जैसे ही हम काट देंगे, देखो ध्यान से 50 गुणा कितना 2/100, तो 50 दूनी 100 और 2 कम 2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। आपसे वो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, आपसे वो पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज, और जो चक्रवर्ती ब्याज होता है स्टूडेंट वो क्या होता है आपका ये सारा का सारा नीचे का आधा कटोरा, क्या है देखो कटोरा टाइप नहीं है, तो कटोरा टाइप जितने भी आपका डेटा होता है नीचे का सारा वो सीआई होता है। और पहल की लाइन क्या होती है आपकी, ये पहल की लाइन क्या होती है आपकी चक्र, यानी कि ये पहल की लाइन होती है आपकी साधारण ब्याज की। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे ओनली क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा तो जोड़ दो सारे के सारे को। अब देखो 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 की 75, 7500 तो ये हो गया, 50 50 100 ये हो गया, 50 ये हो गया, यानी कि 150 और 1 यो 151, और भैया 7500 यो तो कितना हो जाओगे 7651 रुपए आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तरीका इसलिए मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि आप यहां से भाई कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी अगर वो आपसे सीआई ना पूछ के दोनों का डिफरेंस पूछेगा तब भी आप बता दोगे। अगर आपसे वो कहने लगा भाई मुझे सिर्फ तीसरे तिमाही का यानी कि तीसरे तिमाही का अमाउंट बताओ, तीसरे तिमाही का अमाउंट कितना, तो आप यहां से भी भाई वो जोड़ सकते हैं, यानी कि सारी की सारी चीज आपके सामने है, सारी की सारी चीज। अगर वो आपसे कहने लगे सिर्फ ओनली दूसरे साल का बताओ तो आप यहां से दूसरे साल का भी निकाल सकते हो स्टूडेंट। तो बहुत जनरली क्वेश्चन आप कर सकते हो, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड है। अगर मैं आपसे कहूंगा, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहीं से ही करो। बात आ रही नहीं समझ में? क्योंकि यहां से आपको 1 by 1 हर एक चीज बहुत आसानी से बहुत नॉर्मल तरीके से आप यहां से निकाल सकते हो, और वो जनरल तरीके से यहां से गलती होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, बशर्ते बेसिक को आप अपने बहुत ज्यादा मजबूत करो, क्वेश्चनों पे कम बेसिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। जैसे ही आपका बेसिक बहुत दृढ़ हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन को आप तुरंत से पहले क्या कर दोगे, इसका पोस्टमार्टम कर दोगे। इसलिए मैं स्टूडेंट आपसे कह रहा हूँ बस बेसिक पे ध्यान दो। जो मैंने बेसिक की वीडियो बनाई है उसे मनन से देखो, बेहतरीन तरीके से देखो, आप नॉर्मली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे सेकंड में। मुझे नहीं लगता कि आप भाई आपको पता, जब आप जनरली 2/100 काट दोगे इसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो का तुम कैंसिल करोगे तो ये तो लाइन आपके बराबर आने ही वाली है, फिर एक का काट दो सारे के सारे समान, और इसका काट दोगे। जनरली हर एक चीज को माइंड में आप कर भी सकते हो। और जैसे ही आपकी ये वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं जिससे आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से, इससे भी आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कह रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 अब की बार एसएससी में भी पूछा गया था। वो पूछने का तरीका क्या है, देखो बहुत से स्टूडेंट का तरीका क्या है कहने का कि सर आरएस अग्रवाल में के अब क्वेश्चन आने बंद। मैं कहता हूं बुक कोई सी भी हो, सारे क्वेश्चन उसी बुक में काटते हैं, चाहे कोई सी बुक हो। भाई आरएस अग्रवाल में का आप कह रहे हैं, ये जरूरी थोड़ा कि वो सारा का सारा डेटा सेम ही देगा आपको, डेटा चेंज करके देगा। अगर डेटा सेम ही आ गया तो भैया आप कहोगे आरएस अग्रवाल में आने लगा, बाकी लैंग्वेज थोड़ी बदल के देती और आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज करके देती, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुक में के नहीं आता। भाई बुक में के सारे क्वेश्चन वही आते हैं। बात आ रही नहीं समझ में? तो कभी भी आप एक चीज का ध्यान देखना, 10 बुकों को ना करके एक बुक को 10 बार कर दो, ये जड़ है। 10 बुक को ना करके एक बुक को 10 बार कर लो, सारी कहानी खत्म। क्वेश्चन सारे चाहे कहीं के भी हो, आप चाहे वो आरएस की हो, चाहे किरण की हो, चाहे महेश मिश्रा की, जहां की भी हो, उसे 10 बार उसे रट के हो। आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन आप आराम से नॉर्मली क्वेश्चन कर भी सकते, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 4। तो स्टूडेंट जो भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम आवे, आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा किसी भी तरीके का, और कोई भी डाउट है आपको, तो आप नॉर्मली क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर सर ये करवाओ या वो करवाओ, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4। उसमें क्या कर रहा है, मूलधन दे रखा है इन्होंने, मूलधन जो दे रखा है 9000 दे रखा। ये सीजीएल का जो आपका प्री एग्जाम होता है अब की बार हुआ है, उसमें की क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां से पूछेगा और किस तरीके से इसका पोस्टमार्टम करा है क्वेश्चन का, और कहां से ये शुरुआत करी क्वेश्चन की। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, डेटा चेंज है, नंबर चेंज हो सकता है, 9000 की जगह कुछ और था, लेकिन क्वेश्चन का तरीका हूबहू यही था, डिट्टो क्वेश्चन यही था, और नॉर्मली क्वेश्चन में सोल्ड आउट हो गया। तो देखो स्टूडेंट, आपका जो मूलधन है वो 9000 दे रखा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका दे रखा है 10%, और जो समय है, समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहां से आपको कराऊंगा। फिर जैसे ही मैं जो बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद आप किसी भी बुक से कर लेना, आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे सेकंडों में। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ब्याज यानी कि आपको सीआई ज्ञात करना है। और यहां से आपको क्या है, यहां से आपको दे रखा है, यहां से आपको सीआई दे रखा, तो भैया आपको ब्याज जो काउंट करना है वार्षिक करना है, यानी कि एनुअल ज्ञात करना है, वार्षिक। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जब भी कभी वार्षिक की बात हो गए तो दर भी नो चेंज, ठीक, और भैया टाइम भी नो चेंज। अगर वो साल में देगा, अगर वो छमाही में देगा तो छमाही में मैंने क्या बताया था, दर तो आधी करना, यानी कि दर आधी और समय दुगना, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीज बताई थी, और चीज बताए थे, एक और चीज बताई थी, अगर वो तिमाही देगा तो तिमाही में क्या करोगे, दर को बाई 4 और समय क्या हो जाएगा 40, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। बात आ रही नहीं समझ में, 4 गुना, या तिमाही को जब तोड़ते हैं तो एक साल में कितना आते हैं तिमाही, 4 ही तो आती है। सारी की सारी चीज मैंने बेसिक तरीके से तोड़ के क्वेश्चन को बताया कि तिमाही 4 गुना क्यों हो रहा, बाई 4 क्यों हो रहा, यहाँ 4/2 क्यों हो रहा है, 2t क्यों हो रहा है, यहाँ चेंज क्यों नहीं होता। ये सारी की सारी चीज मैंने अपनी जो बेसिक की वीडियो है सारी की सारी स्टूडेंट मैंने समझा दी थी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये किस तरीके से देखिएगा, वार्षिक दे रखा, दर भी नो चेंज, टाइम भी नो चेंज, ठीक है। हमारा क्या है, ये 9000 है। अब 9000 को कितना, उसने एक चीज दे रखी है नोट पॉइंट, या ये सबसे पहले स्टूडेंट ये चीज देखा, 2 वर्ष 4 माह। 2 वर्ष 4 माह का मतलब यह है स्टूडेंट कि उसने 2 साल तो पूरा ब्याज लिया ही लिया होगा। तीसरे साल जैसी उसने एंट्री करी, 4 महीने होने के बाद उसने सारी रकम अदा कर दी, यानी कि 4 जैसे तीसरा महीना हुआ, तीसरे महीने के 4 महीने होने के बाद सारा का सारा अमाउंट साहूकार को दे दिया कि भैया मुझे और आगे पैसा नहीं चाहिए। तो उस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे वो देखिएगा। कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जा तो आप क्या करोगे, उसे 3 ही महीने मान लेना, उसे क्या है कंप्लीट ही कर देना। आप जैसे उसने दे रखा 2 वर्ष 4 माह, तो आप उसे क्या करा, 4 माह में उसे पूरा ही साल मान लो, यानी कि उसे 3 साल मान लो। अगर वो दे देता 3 साल
2 महीने तो आप उसे 4 साल ही मान लो, यानी कि उन्हें आप कंप्लीटली मान लो, उस 4 माह को छोड़कर उसे पूरा साल मान लो इस वाले पॉइंट। बात आ रही नहीं समझ में? तो जनरली इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, जब आप इसे 3 मानोगे तो 3 में तोड़ लो। जब आप इसे 3 मानोगे तो इसमें जब 3 में आप तोड़ोगे, 3 वर्ष में जब आप तोड़ोगे तो पहला साल योग, दूसरा साल योग और तीसरा साल योग। दर कितनी है स्टूडेंट? 10%। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/10 आ गया। यहाँ भी 1/10 और भाई यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10। ठीक है, जब आप इसका 1/10 काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 90। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 90। और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 90। अब ध्यान दो, ये तो SI और CI दोनों को दोनों क्या हो? बराबर हो। अब आप 90 काटोगे, 900 काटोगे 1/10, तो यहाँ भी 90। फिर उसके बाद इस 90 काटोगे तो यहाँ भी कितना होगा? 90। इस 900 काटोगे तो यहाँ भी कितना आएगा? 90। और इस 90 काटोगे तो यहाँ कितना आएगा? 9। अब स्टूडेंट एक चीज देखो, जो आपकी समझने वाले लायक चीज है, वो एक चीज बता रहा हूं। उसने 2 साल तो जो है कंप्लीटली लेने हैं। 2 साल का जो स्टूडेंट यार ब्याज है वो तो कंप्लीट है ना। 2 वर्ष 4 माह, यानी कि 2 वर्ष जो हमारे हैं स्टूडेंट वो कंप्लीट है भाई। बात आ रही नहीं समझ में? तो 2 साल के तो हम कंप्लीट रकम लेंगे, 2 साल का तो हम ब्याज कंप्लीट लेंगे। तो 900 कितना हो जाएगा? 1800। और 90 कितना हो जाएगा? 1890। तो पूरा लेगा ब्याज जरूर। इसमें कितना है? जो तीसरे साल का ब्याज है, तो तीसरे साल का जो ब्याज है स्टूडेंट, हमें सिर्फ कितने का चाहिए? यो तो है 12 महीने का, यो तो कितना है? 12 महीने का। हमें चाहिए कितने का? हमें चाहिए ओनली 4 माह का। कितने का चाहिए? 4 माह का। तो हम क्या करेंगे इसका, जब आप इसे जोड़ोगे सारे को, तो जोड़ के कितना होगा? यो 1089। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, चलो यहां लिख दू इसे। जो कितना होगा यहाँ से 1000, जब आप इसे जोड़ोगे स्टूडेंट 1089। जब आप इसे सारों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 1089। कितना काटना आपको? 4 माह का काटना। माह में अगर कोई भी चीज हो उसे साल में चेंज करने के लिए 12 सा भाग। बात आ गई समझ में? 4 तिया 12, 3 से जब आप काटोगे, 3 तिया 9, 3 6 18 और 3 तिया 9, तो 363 कितना आ गया? इसका 4 महीने का ब्याज आ गया। बस 363 इसमें ऐड कर दो, यानी कि 363। 3 9 6 15, 8 3 11 12 और 2 योग, तो कितना आ गया? 2253। आपका नॉर्मल तरीके से क्या आ गया भाई स्टूडेंट? आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका CI आ गया। जनरली क्वेश्चन में नोट पॉइंट है भाई, ये नोट पॉइंट मैं फिर बता रहा हूं। अगर कभी भी ऐसे टाइम आ जा तो आप उसे पूरा साल मान लेना। अगर वो 6 महीने देता तब भी आप उसे पूरे साल मान लेते, अगर वो 9 देता तब भी उसे आप पूरा साल मान लेते, यानी कि जो भी महीने में दे रखा है उसे पूरा साल मान लो। ठीक है, उन्हें कंप्लीटली आधे अधूरे निकाल कर पूरे साल में ले लो, और बाद में उसका समय इस तरीके से जोड़कर और आप उसका क्या है ब्याज निकाल लो, जितने माह का भी उसने बोल रखा। बात आगे समझ में? एक नोट पॉइंट तो यो है। दूसरा नोट पॉइंट जो है, जो SSC CGL में आपसे पूछा गया था भाई, वो क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरीके से। मैं बताता हूं आपको। उसने क्या है, यहां से 2 वर्ष ना देके, 2 वर्ष 4 माह ना देके, उसने आपको दे रखा था इस तरीके से 2 से ही 1/3। ये क्या दे रखा था? वर्ष दे रखा था। कितना दे रखा था? 2 से ही 1/3 वर्ष दे रखा था। तो यार एक चीज बताओ, क्या दिक्कत है? आप कहोगे RS अग्रवाल में अगर नहीं आ रहा, अरे मैं कह रहा हूं RS अग्रवाल में भी आ रहे भाई क्वेश्चन सारे के सारे, सारा का सारा बेसिक यहां से निकलेगा। क्यों घूम रहे, क्यों डर रहे, नुको किरण की ये कुछ नहीं भाई, सारा का सारा यहां से ही आ रहा। तो 2 से 1/3 का मतलब क्या है? यहाँ भी तो 2 से 1/3 ही आया था भाई। 4/12 का मतलब क्या है? अच्छा आप ही देखो, 4/12 है, यानी कि ये क्या है? अगर आप 4/12 करोगे तो इसे आप सोल्ड आउट करके 1/3 आएगा, नहीं आएगा? तो ये डायरेक्टली इसमें क्या है, SSC लॉजिक पे वर्क करता है, यानी कि SSC जो है बीच में से आपके क्वेश्चन पूछता है। तो उसने 1/3 दे रखा, तो डायरेक्टली उसने ऐसे समय न देके डायरेक्टली 1/3 दे दिया। तो आप डायरेक्टली क्या करो, इसे सारे को जोड़ के 1/3 काट लो। इसका बात फिर भी तो वही है या कुछ अलग है? तो फिर भी 363 आएगा, उठाकर उसमें ऐड कर दो। तो इस तरीके का SSC CGL ने आपका जो प्री था उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था आपका। तो जनरली क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से और टाइप जितने भी इस क्वेश्चन इस बुक के रह रहे हैं, सारे के सारे 1 बाय 1 आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। स्टूडेंट अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है,
आप कभी भी एक चीज को तो मन से एक दिमाग में रखना, हमेशा की बात, एक मेरा एक कहना है आपके लिए, हमेशा जब भी क्वेश्चन करो या किसी भी बुक को करो, आप किसी भी चैप्टर को करो, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे उसे पढ़ो कि वो अगर आप एक पिक्चर हो ना, एक पिक्चर टाइप, उस पिक्चर की कहानी टाइप में उसे अपने माइंड में जो है ना घड़ लो। क्या है ना, कहानी घड़ना, तो इस तरीके से आप माइंड में सेट कर लो सारी की सारी चीज। भाई आपका बेसिक जो है ना, बेसिक के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी होनी नहीं चाहिए। बेसिक आपका बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए, किसी भी बुक का आ जाए, आप कर सकते हो। और बाकी भैया अगर आप सूत्रों से चलोगे तो सूत्र का मतलब क्या है, RS अग्रवाल बुक को आप क्या हो रट लोगे क्वेश्चनों को। अगर आप बेसिक से नहीं चलने के सारे क्वेश्चन को नहीं बार बार खंड हो जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे क्वेश्चनों को आप रट लोगे। टेस्ट में भी अगर मैं जैसे बच्चों को देखता था टेस्ट में, तो वे क्वेश्चन क्या कर रहे थे, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर तक वे रट लेते क्या, इतनी बार में निकाल लेते। लेकिन क्वेश्चन क्या है, बेसिक तो तौर वही है। अगर आपने बेसिक सीख लिया ना, बेसिक सीख लो किस तरीके से आप फिर कहीं के भी क्वेश्चन आपको ले आए, किरण के लिए आए, चाहे जो मर्जी ले आए, आप नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लोगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई भी आपको कमेंट, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और क्वेश्चन किस तरीके से आप चाहते हो, कैसे चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा और अच्छा होगा। और यहाँ से मैं आपको जितने भी आपके चैप्टर है कंपटीशन में और रीजनिंग, ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा बहुत खूबसूरती के साथ। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ओके।